हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड किया है। ओके, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो देखो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी हमें इस बेसिस पे ये बताना है, इस पॉइंट्स को के हिसाब से कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। पहले तो मैं नेमिंग कर देती हूँ। मैं ए को दे देती हूँ 4,5, इसको 7,6 दे दिया, ये 4,3 ले लेती हूँ और इसको 1,2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने नेमिंग कर दी है। अब देखो मैं लेंथ निकाल लेती हूँ चारों साइड्स का क्वाड्रिलेटरल का, और उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो पहले हम निकालते हैं लेंथ ए बी, सॉरी डिस्टेंस, या फिर हम डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। So this is the distance formula. Now we are trying to find out distance between points A and B. So what it will be, ये होगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। तो देखो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी हमने निकाला। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। लिखते हैं डिस्टेंस बी सी। बी सी क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, सेम चीज़। और फिर हम 9 प्लस 9 और ये आ गया 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे DC। ओके, तो क्या आएगा DC, देखो डिस्टेंस DC स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, so what it will be 9 plus 1, so this is 10 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो DC निकल के अब क्या बचा लास्ट में हमारे पास AD बचा, राइट। अब हम AD भी निकाल लेते हैं तो हमें लेंथ के बारे में आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस AD। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस AD इक्वल टू, ओके, तो डिस्टेंस AD क्या होगा, देखो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 9, मतलब ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो डिस्टेंस AD हमें 18 मिला। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, देखो जो डिस्टेंस BC है वो भी 18 आया हुआ है, राइट, और डिस्टेंस AD भी 18 आया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला कि डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AD, ये पता चला। और कुछ पता चला क्या, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 है डिस्टेंस AB और डिस्टेंस DC भी स्क्वायर रूट 10 है। तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस DC। ठीक है, तो ये मिला के हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ओके, तो देखो इस बेसिस पे हमें क्या मिला
डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर रूट 18 और स्क्वायर रूट 18 आया। देखो डिस्टेंस ए डी और डिस्टेंस बी सी कितना आया है, स्क्वायर रूट 18 आया है, राइट। और वैसे ही डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस डी सी कितना आया है, स्क्वायर रूट 10 आया है, ठीक है, ओके। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्वाड्रिलेटरल के दो साइड दो पैर एक दूसरे के इक्वल है। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और क्या, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, पर दोनों में से श्योर हम नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल आ जाता है तब तो ये श्योर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल हमें इक्वल नहीं आया तब हम इसको पैरेललोग्राम बता देंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने सेम डायग्राम यहाँ पे नीचे बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं डिस्टेंस ए सी निकाल लेती हूँ, ओके। तो डिस्टेंस ए सी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ +3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + -2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस हम लोग डी बी भी निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस डी बी क्या होगा, देखो 1 - 7 स्क्वायर +2 - 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -6 स्क्वायर +-4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 + 16, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ए सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस डी बी, ठीक है। देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ और फिर लिखूंगी फ्रॉम 1 and 2। देखो ये वाला हमारा 2 है और 1 हमने किसको लिया था, जहाँ पे हमने ये बताया है कि जो बी सी और ए डी और ए बी और डी सी जो है एक दूसरे के बराबर है। तो मतलब ये आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज, द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, राइट। ठीक है, अगर इसके डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।